नमस्कार शिव 24 पर मैं हूं गरिमा रितेश और अब वक्त हो चला है सुबह की खबरें राजस्थान री का। जी हां, तमाम बड़ी अहम खबरों के साथ हम मौजूद हैं आपके सामने। तो आइए शुरुआत करेंगे सुबह की खबरें राजस्थान री की। सीएम बोले प्रतिकूल स्थितियों में भी सरकार कर रही विकास। राजस्थान के पूर्वी इलाकों में भारी बारिश। राजस्थान में भूकंप के झटके हुए महसूस, सीकर रहा केंद्र। नागौर में ट्रक व बाइक में टक्कर। सीबीएसई की रिजल्ट में नाखुश अभिभावक। तीन सूत्री मांगों को लेकर छात्र संघ ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन। नागौर पुलिस ने डोडा पोस्ट के आरोपियों को किया गिरफ्तार। सोशल ग्राम फाउंडेशन नागौर ने पौधे लगाने के लिए खोदे गड्ढे। नागौर में बहुजन समाज पार्टी का धरना जारी। हनुमान बेनीवाल ने अंबुजा सीमेंट कंपनी पर जांच की मांग। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बृहस्पतिवार को कहा कि कोविड की विषम परिस्थितियों के कारण राजस्व अर्जन में गिरावट के साथ ही केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में लगातार राजस्व केंद्र द्वारा जीएसटी क्षतिपूर्ति पूर्ण भुगतान नहीं होने तथा 15वें वित्त आयोग के अनुमान से कम राशि वितरण सहित कई कारणों से राज्य को जटिल राजकोषीय स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इन प्रतिकूल स्थितियों में भी राज्य सरकार आर्थिक सुधार और संसाधनों के कुशल प्रबंधन से शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, रोजगार एवं अन्य क्षेत्रों में परियोजनाओं को बेहतरीन तरीके से गति दे रही है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि विशेषज्ञों के अनुभव और सुझावों के आधार पर बड़े नीतिगत निर्णय लेकर राजस्थान के समग्र विकास के साथ साथ मानव विकास सूचकांक और बेहतर किया जाए। गहलोत ने मुख्यमंत्री आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद की दूसरी बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है जिसने राजस्व में बड़ी गिरावट के बावजूद अर्थव्यवस्था में गति देने के लिए अपने उन्होंने कहा कि साथ ही बजट घोषणाओं को पूरी प्रतिबद्धता के साथ पूरा करने के प्रयास किए हैं। हमारा वर्तमान बजट स्वास्थ्य को समर्पित रहा और प्रदेश चिकित्सा का आधारभूत ढांचा मजबूत हुआ। राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में हो रही लगातार भारी बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है, जिससे निपटने के लिए बृहस्पतिवार को भी राहत और बचाव अभियान जारी रहा। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में झालावाड़, बारां, टोंक, कोटा और बूंदी कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश दर्ज की गई। झालावाड़ के अकलेरा में सबसे अधिक 154 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। विभाग के अनुसार इस दौरान राज्य के अन्य कई इलाकों में हल्की सी मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। राज्य आपदा मोचन बल एसडीआरएफ के कमांडेंट पंकज चौधरी ने बताया कि प्रभावित इलाकों में बृहस्पतिवार को भी राहत और बचाव कार्य जारी रहा। उन्होंने बताया कि सवाई माधोपुर में चकेरी गांव में 19 ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। राजस्थान के सीकर जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ पर कई जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सीकर के रिंगस कस्बे समेत आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटकों से घबराकर लोग घरों से बाहर निकल आए। आपको बता दें कि राजस्थान में भूकंप के झटके महसूस हुए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.6 रही। भूकंप का केंद्र जमीन से 5 किलोमीटर नीचे रहा। रात 8:14 पर झटके महसूस हुए। राजस्थान का सीकर भूकंप का केंद्र रहा। नागौर से हमारे संवाददाता दीनदयाल ने बताया कि सुरेंद्र नगर बोरवाड़ा में शोक सभा में शामिल होकर लौट रहे दंपत्ति को ट्रेलर ने टक्कर के बाद मौत हो गई। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि बाइक वहीं चकनाचूर हो गई। मौके पर भारी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो गई। वहीं पुलिस ने ट्रेलर को पकड़कर जब्त कर लिया। नागौर से हमारे सहायक संवाददाता दीनदयाल ने बताया है कि सीबीएसई की ओर से गत मंगलवार को जारी 10वीं के परीक्षा फल के परिणाम जारी होने के बाद इसमें मिले अंकों को लेकर जिला मुख्यालय के विवेकानंद मॉडल राजकीय विद्यालय के परीक्षार्थियों एवं अभिभावकों में असंतोष भड़क गया। इससे नाराज अभिभावक एवं विद्यार्थी बुधवार को सुबह विद्यालय जा पहुंचे। अभिभावकों ने विद्यालय पर सीबीएसई बोर्ड को भेजे गए अंक में धांधलेबाजी करने का आरोप लगाया। आरोपित किया कि 8वीं से लेकर 9वीं तक बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों के औसत से भी कम अंक एवं पूर्व में कमजोर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के बेहतर प्राप्तांकों में गड़बड़ी की गई है। इसको लेकर अभिभावकों एवं प्रधानाचार्य के बीच करीब पौन घंटे तक गतिरोध की स्थिति बनी रही। इसके बाद भी बात नहीं बनी तो फिर अभिभावकों ने उपखंड अधिकारी के पास जा पहुंचे। यहाँ पर वस्तुस्थिति के अवगत कराते हुए ज्ञापन देकर इसे पूरे प्रकरण की जाँच कराई जाने की मांग की गई। नागौर से हमारे संवाददाता दीनदयाल ने बताया कि आज 3 सूत्री मांगों को लेकर छात्र संघ यूनियन ने जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। 3 मांगे निम्न है: फीस में राहत व परीक्षा शुल्क वापस करने की, मृदा महाविद्यालय के पीछे के भूभाग में स्थिति सरकारी भूमि को महाविद्यालय आवंटित करने की, स्वयं पार्टी विद्यार्थियों के लिए यूजी में विज्ञान संकाय में बीएससी वापस शुरू करने की।
नागौर से हमारे संवाददाता दीनदयाल ने बताया कि नागौर पुलिस अध्यक्ष श्री अभिजीत सिंह के निर्देश अनुसार नागौर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए थानाधिकारी मेड़ता सिटी की टीम ने 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर 7.59 क्विंटल अवैध डोडापोस्ट बरामद किया। नागौर से हमारे संवाददाता दीनदयाल ने बताया कि सोशल ग्राम फाउंडेशन जिला प्रभारी नागौर एनएसएस एनसीसी स्काउट गाइड ने मिलकर आज पेड़ पौधे लगाने से पूर्व तैयारी में गड्ढों में मिट्टी डाली। सोशल ग्राम फाउंडेशन जिला प्रभारी अंधाराम और एनएसएस एनसीसी के संयुक्त तत्वाधान में कार्य किया गया। लगभग 200 पेड़ लगाने के लिए गड्ढे किए गए, उनमें खाद्य मिट्टी डाली जिसमें आने वाले दिनों में पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। जो एक विशेष अभियान के तहत होगा। इसमें एनएसएस आरडीसी होल्डर नागौर, एनएसएस स्टेट अवॉर्डी, एनआईसी होल्डर नागौर भाग लेंगे। नागौर से हमारे संवाददाता दीनदयाल ने बताया कि पशु प्रदर्शनी नागौर धरना स्थल पर 8वें दिन भी बहुजन समाज पार्टी का धरना जारी रहा। इस धरने पर दिन भर पीड़ित अपने फरियाद को लेकर आते रहे। आनाराम मेघवंशी युवा नेता एवं भीम आर्मी जिला प्रभारी नागौर और सूरजमल आजाद समाज पार्टी विधानसभा अध्यक्ष परबत सर ने कहा कि जब तक मकराना डीवाईएसपी द्वारा की गई जांच की निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। नागौर से हमारे संवाददाता दीनदयाल ने बताया कि आज केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र जी यादव के संसद भवन में स्थित उनके कार्यालय की मुलाकात करके नागौर जिले के मुंडवा में निर्माणाधीन अंबुजा सीमेंट प्लांट कंपनी द्वारा गलत तथ्यों को प्रस्तुत करके ली गई। इसी की जांच करवाकर ईसी निरस्त करने व कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की गई। उक्त कंपनी ने क्षेत्र में तालाब, खेती और स्थिति के जीव जंतुओं सहित कई महत्वपूर्ण तथ्यों को गलत रूप से प्रस्तुत करके व प्लांट की शहर से दूरी को गलत दर्शा करके पर्यावरण अनापत्ति ली। इस अवसर पर मंत्री जी के साथ ही नागौर में स्वीकृति हो रही ईएसआईसी डिस्पेंसरी व ब्रांच कार्यालय को भी जल्द से जल्द शुरू करवाने के लिए भी मंत्री जी को अवगत करवाया। साथ ही पर्यावरण से जुड़े कई मुद्दों पर भी चर्चा की। नागौर से हमारे संवाददाता दीनदयाल ने बताया है कि शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में एटीएम लूट के प्रयास का मामला सामने आया है। इससे पहले देर रात 3 बजे तक बदमाश यहां पहुंचे तो उन्होंने पहले वहां सो रहे गार्ड पर हमला कर उसे घायल कर दिया। उसके बाद एटीएम से छेड़खानी कर उसे लूटने का प्रयास किया लेकिन असफल रहे। इस दौरान एटीएम में 25 लाख रुपए थे जो बच गए। सुबह जब गार्ड को लोगों ने बेसुध हालत में देखा तो पुलिस को फोन किया और इसे अस्पताल पहुंचाया। वहीं ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार आदित्य होटल के नीचे एसबीआई बैंक का एटीएम है। बैंक प्रबंधन के अनुसार इसमें करीब 25 लाख रुपए थे। पुलिस ने बताया है कि सोमना निवासी ओमनाथ एटीएम की सुरक्षा के लिए ड्यूटी कर रहा था। रात करीब 3 बजे एटीएम को लूटने के लिए गार्ड पर हमला कर उसे बेसुध कर दिया गया। उसके कान में खून आ रहा था, सिर पर भी चोट के निशान थे। इसके बीच आरोपी भाग छूटे। सुबह जब लोगों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस पहुंची और गार्ड को अस्पताल पहुंचाया। पूरे मामले का खुलासा तो चौकीदार के होश में आने पर होगा। अभी इसका इलाज चल रहा है। वहीं दूसरी ओर पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देख रही है लेकिन इसमें कुछ साफ नजर नहीं आ रहा है। अजमेर जिला अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष हाजी महमूद साहब का विजयनगर वार्ड नंबर 22 चंदा कॉलोनी में पहुंचने और वार्ड वासियों द्वारा शानदार इस्तकबाल किया गया। मसूदा से हमारे शुभ 24 संवाददाता इरफान अली देशवाली ने बताया कि इस दौरान मदीना मस्जिद कमेटी सदर मुमताज अली पठान, रिटायर्ड प्रिंसिपल एवं पूर्व सदर हाजी बाबूदीन जी मंसूरी, नायब सदर अनवर जी पठान, खंचाजी रजाक भाई पठान, सद्दीक भाई मंसूरी, आमीन भाई, कंपाउंडर याकूब जी मंडिया, मुन्ना जी लोहार, रिटायर्ड टीचर आज़ाद मोहम्मद जी पठान, मिश्री जी मंसूरी, इमरान भाई लोहार, मोहम्मद रुस्तम, मदीना मस्जिद मौलाना खादिम आदि भी माला व साफा पहनाकर हाजी महमूद साहब का इस्तकबाल किया। तलवड़ी में बरसों पुरानी समस्याओं से क्षेत्रवासी परेशान हैं। जरा सी बारिश में ही लोगों के घरों में पानी भर जाता है। कोटा से हमारे शुभ 24 संवाददाता आसिफ खान ने बताया कि जिसको देखते हुए क्षेत्रवासियों की समस्या को जल्द से जल्द दुरुस्त कराने को लेकर कोटा दक्षिण नगर निगम आयुक्त कीर्ति राठौड़ ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों के साथ जारी समस्या दुष्यंत सिंह गहलोत के आयुक्त के क्षेत्र की समस्या को कराया अवगत। शहर की ओर ध्यान दे रहा है तो ऐसा नहीं है कि अपनी बिल्डिंग की ओर ध्यान नहीं देगा, परंतु जो लगातार बारिश हो रही है उसका नेचर ही इस तरह से होता है कि जब किसी भी बिल्डिंग के ऊपर भरता है तो कहीं ना कहीं पर अगर वीक पॉइंट रह जाता है तो अंदर रिसाव हो जाता है। तो उस तरह की समस्या यदि आ रही है तो हम उसको भी दिखवा लेते हैं और ठीक करवा लेंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। कोटा से हमारे शुभ 24 जोनल हेड दुष्यंत सिंह गहलोत ने बताया कि जिला प्रभारी मंत्री टैगोर सभागार के अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्र में बचाव एवं राहत कार्य की समीक्षा करते हुए उपस्थित अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि के कारण जिन क्षेत्रों में जल भराव से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है उनमें अधिकारी मौके पर जाकर बचाव एवं राहत कार्य की निरंतर मॉनिटरिंग करें।
प्रशासन, पुलिस एवं SDRF का बचाव दल लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के साथ उन्हें भोजन, आवास आदि की भी व्यवस्था समय पर करे। जो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जो रोड का निर्माण काम चल रहा है उसमें LMC और RMC दोनों क्षेत्रों में ये जो इश्यू है कि पुराना जो स्ट्रक्चर था जिसमें ड्रेन है, वाटर कोर्सेज है और कुछ नहरें हैं वो डिस्टर्ब हुई है, उसको हमने सबको आइडेंटिफाई करा लिया है और उनके NH के PD के साथ बैठ करके मेरे लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कोटा के लेवल पर बैठ के हो चुकी है, उनकी पहचान हो चुकी है और हमने लगभग 100 के आसपास स्ट्रक्चर्स में काम चालू कर दिया है, वर्तमान में चालू भी है। और निश्चित रूप से जो आगामी सीज़न हमारा है जब नहर चालू होगी अक्टूबर में, उससे पहले सारे स्ट्रक्चर्स को जिसमें ड्रेन, वाटर कोर्स और हमारी जो कुछ माइनर्स हैं जो डिस्टर्ब हुए हैं उनको सबको रेस्टोर करेंगे और बाकायदा तकनीकी रूप से परमानेंट तरीके से उनको रेस्टोर करेंगे जिससे कि किसानों को तकलीफ नहीं हो। एक मुख्य समस्या रास्तों की भी आ रही है, वो भी हमने पहचान कर ली है कि कहाँ कहाँ पर CD वर्क्स होने हैं और तकनीकी रूप से हमने उनको बताया कि CD वर्क्स बहुत अच्छे होने चाहिए, स्पेशियस होने चाहिए, जिससे न केवल ट्रैक्टर ट्रॉली बड़े बड़े वाहन भी निकले उनमें। ये सारी चीज़ें हमारे ध्यान में है और हम लगातार उस पर काम कर रहे हैं और वीकली बेसिस पर मेरे स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और निश्चित रूप से हम अगले रेगुलेशन से पहले इस काम को पूरा कर लेंगे। लेकिन सर मुआवजा कैसे? कोई मुआवजा का इशू नहीं है, कोई ज़मीन अधिग्रहण नहीं हुई किसानों की। ये एक मिनट सुनिए पूरा, जो ज़मीन अधिग्रहण की हुई है उसका मुआवजा मिल चुका है और ये जो नहर, वाटर कोर्स और ड्रेन है इनकी कोई ज़मीन अधिग्रहण नहीं हुई है। ये तो केवल जब काम चालू हुआ तो उसमें मशीनों से डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। जो बात आप कह रहे हो तो उसको हम वापस रेस्टोर कर रहे हैं और किसानों को जो सुविधा पहले थी वो यथावत मिलती रहेगी। उनमें बीच में रास्ते नहीं 5-6 दिन से 2-3 ज़िले हैं जिनमें भारी बारिश हुई है। आज से 10-15 दिन पीछे जाएं तो कोटा, बारां, झालावाड़ इन ज़िलों की स्थिति ऐसी थी और ये लगने लग गया था कि यदि बारिश 5-7 दिन नहीं आई तो किसान के सामने और पीने के पानी का भारी संकट खड़ा हो जाएगा इन ज़िलों में। पर कुदरत की मेहरबानी रही कि 5-6 दिन से लगातार बारिश हुई। बारिश भी इतनी भारी हुई कि आप सबको वस्तु स्थिति का पता है कि ये पूरा डूब क्षेत्र बन गया और लगातार आज सुबह से थोड़ी बारिश में कमी आई है और जिस तरह के हालात बने हैं कि फसलों का नुकसान हुआ है, जनहानि हुई है, कई जगह मवेशियों की हानि हुई है, तो एक तरह से व्यवस्था चरमरा गई भारी बारिश के कारण। सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने पहल करते हुए आज सभी जिला प्रभारी मंत्री हैं उनको ज़िलों में भेजा गया है कि तुरंत इसका आकलन करवाया जाए और जो किसानों की हालात बनी है पानी के कारण, क्योंकि ये कोटा एक फर्टाइल इलाका है और यहाँ खेतों में पानी चढ़ गया, फसल अच्छी थी पर अब वो डूब में आ गई, तो जो नुकसान हुआ उसका आकलन होगा। मवेशियों का नुकसान हुआ उसका हम आकलन कराएंगे। हमारे माननीय भरत सिंह जी, रामनाथ मीणा जी मौजूद हैं, इन्होंने कहा कि हज़ारों की तादाद में मकानों का नुकसान हुआ है जहाँ किसान परिवार, गांव में गरीब लोग रहते हैं। तो ये सब बातें सरकार के सामने आई है। हम ने 7 दिन का टाइम दिया है कि 7 दिन के अंदर उस गरीब आदमी को सरकार रिपोर्ट लेके मदद करेगी जिसका नुकसान इस प्राकृतिक आपदा से हुआ है। बरसात की मांग भी रहती है, अच्छा भी लगता है, पर बारिश ज़्यादा होने के कारण जो नुकसान हुआ है, अभी भरत सिंह जी ने बताया कि अभी इनके क्षेत्र में एक आज सुबह ही कोई नौजवान नाले में बह गया। 3 व्यक्ति रामनाथ जी के क्षेत्र में और कई जगह से भी हमारे पास रिपोर्ट्स हैं। कलेक्टर साहब को कहा कि ये सभी जगह से रिपोर्ट लेंगे। कई किसान भाइयों के मवेशी बह गए। तो ये जिस तरह का नुकसान हुआ है और जो प्राकृतिक आपदा आई है वो जिन जिन क्षेत्रों में जो नॉर्म्स में क्रॉप इंश्योरेंस हो, SDRF हो, और उसके अलावा भी हम सरकार की तरफ से कोशिश करेंगे कि जो भी व्यक्ति इस भारी बरसात के कारण पीड़ित रहा है तो उसको सरकार राहत पहुंचाए। इसीलिए मीटिंग आज अचानक रखी गई है। आज सुबह ये तय किया गया कि तुरंत ज़िलों में जाके और जो ये आपदा प्राकृतिक आपदा रही है इसका हम आकलन करें और जो लोग प्रभावित हैं उनको मुआवजा दिलाने की कोशिश सरकार हर संभव करेगी। ये आपको मैं कह रहा हूँ। अब हिसाब अभी नहीं, अभी मीटिंग इसीलिए कही। आप 7 दिन का टाइम दें, पूरी रिपोर्ट आपको देंगे कि कहाँ कहाँ से, किन किन गाँवों से, किन तहसील स्तर पे कितना नुकसान हुआ है, फसल का कितना हुआ है, कितने मवेशियों का नुकसान हुआ है, कितने मकानों का। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि गाँव में जिस तरह के हालात हैं कि मकान भी काफ़ी गिरे हैं, उनको नुकसान काफ़ी हुआ। तो ये सब बातें अभी 6-7 दिन में, क्योंकि अभी जैसा मुझे मालूम चला है कि लोग कई जगह तो आ जा नहीं रहे,
बिल्कुल बंद पड़ा है, हाईवे भी जाम पड़ा है, छोटी रोडें भी कट गई, जो पुलिया थी 20-25 तो पुलिया ही बह गई, जो गाँवों का लिंक रोड थे। इस तरह की स्थिति बनी हुई है। पानी आज रात तक नहीं बरसे उतरे तो कल से हमारे अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि जब जाएंगे तो निश्चित तौर पे 7 दिन में इसका आकलन लगभग मोटा मोटा ये हो जाएगा कि भाई इतना नुकसान फसल का है, इतने मवेशी गायब है, इतने जनधन गए, इतने मकानों को मरम्मत का है या इतने मकान गिर गए। ये सारा आकलन 7 दिन के अंदर तात्कालिक ही सर, तात्कालिक ही बता रहे हैं। 7 दिन आप समझे नहीं, आपको कोई सूचना आएगी तो कलेक्टर साहब बैठे हैं, आप कोई भी कह रखा है इनको कि कहीं से कोई टेलीफोन आया कि साहब ये आदमी यहाँ बैठे हैं, इनके पास खाने पीने की सामग्री, वो व्यवस्था बताओ, ये कलेक्टर साहब को बताओ, लो अभी बता दो, अभी लेकर नहीं आप बताओ ना सर। इटावा के लोहावत में पूरा गांव कट में पड़ा हुआ है, 12 पंचायत है सर। मैं वही कह रहा हूँ, एक मुझे जो मालूम चला है SDRF की टीमें हैं, वो पहुंच चुकी है। हमारे जो खुद के सेल्फ हेल्प ग्रुप जो लोगों की मदद के लिए हैं वो भी मदद कर रहे हैं। अब कहीं से कोई सूचना आएगी तो सरकार उसकी व्यवस्था करेगी। सैकड़ों करोड़ का हुआ है, किसान की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। 15 रुपये की किलो किसान बेचता है मक्का और 150 रुपये किलो मक्का लाया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी वो गलत है। हर बीज का 10 गुना पैसा बाजार रेट से किसान को देना पड़ रहा है और वो सारा बर्बाद है, उसका खाद बर्बाद है। जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक किसान की स्थिति बड़ी ख़राब है, क्योंकि कोविड से भी खराब है। कितने मवेशी बह गए, मकान टूटे? 700 के करीब मवेशी बह गए, 4500 मकान तो अकेले इटावा तहसील में बहे हैं और करीब 1500 मकान इसमें आपके सुल्तानपुर में ख़त्म हुए हैं। हर जगह नुकसान है। पुलियाँ 28 पुलियाँ टूट चुकी हैं। कोटा में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने खेड़ा रामपुर में चंद्रलोही नदी के तट पर 6.5 फीट का मगरमच्छ पकड़ा। कोटा से हमारे शुभ 24 जोनल हेड दुष्यंत सिंह गहलोत ने बताया कि मगरमच्छ पकड़ते ही तुरंत पुलिस उपाध्यक्ष महोदय नेत्रपाल सिंह जी को सूचित किया गया। तत्पश्चात वन विभाग की टीम आई और कार्यकर्ताओं के सहयोग से अपने साथ वाहन में मगरमच्छ को ले गई। कोटा, बूंदी व धौलपुर में बाढ़ के हालात हैं। कोटा में हुई 8 इंच बारिश के 43 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वहीं कोटा में अभी भी कोटा बैराज के गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। कोटा से हमारे शुभ 24 संवाददाता अनुभव मित्तल ने बताया कि कोटा में बारिश का दौर लगातार जारी है। लोग छोटी पुलिया पर बैराज के गेट खोलने को देखने के लिए उमड़ रहे हैं। पुलिस की तरफ से छोटी पुलिया पर कोई जाब्ता मौजूद नहीं किया गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम मौजूद हैं कोटा बैराज पर, जहाँ पर अभी भी कोटा बैराज के 3 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर किस तरीके से कोटा बैराज के 3 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। ये जो मनमोहक दृश्य है बहुत कम लोगों को दिखाई दे पड़ता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी भी लोग बाग मौजूद हैं, कैसे सेल्फी खिंचा रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर खिंचा रहे हैं। हालांकि कोटा से जो SDRF की टीम है वो भी मौके पर पहुंच चुकी है। हम आपको बताना चाहेंगे कि जो कोटा में निचले इलाके हैं वहाँ पर पूरी तरीके से पानी भर चुका है। कोटा तराही हो चुका है। जहाँ पर भी नज़र मारे वहाँ पर पानी ही पानी आपको दिखाई देगा। हालांकि जो हमारी कोटा नगर निगम की टीम है लगातार लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाई देती है, परंतु कोटा में अभी भी बारिश का दौर चल रहा है। हालांकि सुबह से जो बारिश का दौर था वो खत्म हो गया था, परंतु अभी भी जो लगातार बारिश का दौर है वो जारी है। आगे की अपडेट देखने के लिए आप हमारे साथ में बने रहे। हम आपको आगे अपडेट देते रहेंगे कि किस तरीके से कोटा बैराज के कितने गेट खोले गए, क्या अपडेट होता देखने के लिए देखते रहें 24 न्यूज़। कोटा दक्षिण संवाददाता अनुभव मित्तल। बांसवाड़ा से हमारे शुभ 24 संवाददाता रविंद्र कलाल ने बताया कि शहर से लगभग 30 किलोमीटर दाहोद रोड कलिंजरा पुल पर एक कार और मोपेड में भयंकर भिड़ंत हो गई। इसमें मोपेड सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मोपेड सवार खातून इनमा लिम थाना का निवासी था। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष विजेंद्र निगोम्बम उदयपुर में है। ऐसे में भारतीय हॉकी टीम के कांस्य पदक जीतने पर सुखाड़िया विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ने भी शिरकत की। उदयपुर से हमारे शुभ 24 संवाददाता राजेश डांगी ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान भारतीय हॉकी टीम के कांस्य पदक जीतने पर पूरी टीम को बधाई दी गई। इस मौके पर हॉकी इंडिया के अध्यक्ष विजेंद्र निगोम्बम ने भारतीय टीम को जीत पर खुशी जाहिर की और कहा कि 41 साल बाद भारतीय टीम को मेडल मिला है, ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। सर आज 41 साल बाद में भारत ने फिर से फतह हासिल की, क्या कहेंगे सर?
it's a proud moment and a historic moment for the country. You know, Indian main team have just made it proud India after a game of 41 years, and all Indians are happy on this. सर, इतना लंबा संघर्ष रहा, 41 साल बाद में फिर से अपन को जीत मिली है टोक्यो जैसे ओलंपिक में। कहाँ आप देखते हैं, कहाँ और प्रोत्साहित होना चाहिए? No, see, we have been working very hard since last 40 years, and we have put the hockey into a real professional system, and brought it to action, and as accordingly, teams have been getting up and up and up, something like that, and the fruit has come at this point of time. सर, स्विच टू लैंग्वेज टू हिंदी सर। नहीं, 40 साल की जो मेडल ड्रॉप है ना, वो जो है कि हम इसमें दंग लगा के काम करते आया, तो हम 2.5-3 साल से वो लड़कों को एकदम सॉलिड रख करके ट्रेनिंग, साइंटिफिक सिस्टम को ट्रेनिंग, वो लोग का डाइट का सिस्टम, और ये सब एक परिवार से वो लोग जो दिल से खेलने के लिए वो लोग को सिखाया, तो इसका वो जो नतीजा वहाँ इस बार मिला है। देश को पदक मिलने का दौर आता है तो देश पूरा चीरक में लग जाता है। हाँ, लेकिन वास्तविकता में कई बार खिलाड़ियों को वो जरूरतें ही पूरी नहीं होती, जिससे और भी अच्छे पदक और बहुत ऊंचे हौसले। नहीं, वो तो देखा जाएगा। अभी जो है वो जो अब तक ये लाए, इसमें हम स्वीकार होना चाहिए, क्योंकि हमने जो कि ये खेल जगत में वो जो हार एंड लूज होता ही होता है, तो हमने वो ट्राई किया वो गोल्ड मेडल के लिए, जो मिल नहीं पाया तो कम से कम ब्रॉन्ज मेडल तो मिला। आपको लगता है सरकार की तरफ से कोई कमी रही? नहीं, सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। सरकार वो मिनिस्टर ऑफ जो रेफर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये बहुत शानदार आपको फुल सपोर्ट किया फॉर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, दैट्स व्हाई ये ऐसे वो मिला है, और हमको काम करने में कोई दिक्कत नहीं था कोई ये आगे जाने के लिए। महिला टीम का मैच होना है, किस तरह से उम्मीद आप रखते हैं? महिला का तो अभी ब्रॉन्ज का मैं जो उम्मीद कर रहा है, तो कल का जो खेल जो है इसी से वो हमको रिजल्ट मिलेगा। वी आर एक्सपेक्टिंग वेरी हाई होप। और खेल की तुलना में आप कितना मानते हैं क्या प्रोत्साहित और होना चाहिए हॉकी को लेकर? किस प्रकार का प्रचलन ज़्यादा और होना चाहिए, जिससे ज़्यादा बच्चे जुड़े? मैं समझा नहीं। और खेल की तुलना में किस तरह से और बढ़ावा मिलना चाहिए हॉकी को? नहीं, इसका वो नहीं, आगे का प्लान तो अभी कोई कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि जो है अभी ट्रांजिशन पीरियड है। ये इस ओलंपिक के बाद में वो लोग थोड़ा बहुत ही कोचिंग स्टाइल वगैरह और कोच का जो है थोड़ा बहुत ही चेंजिंग होगा, तो अब देखा जाएगा उसके मुताबिक जो हम प्लान बना। एक अंतिम सवाल कि कई ऐसे राज्य हैं जहां से अभी भी हॉकी के खिलाड़ी नहीं है या वो राष्ट्रीय टीम में नहीं जा पा रहे हैं, उनको आगे लाने के लिए किस तरह की कोशिश आप करेंगे? नहीं, वी आर नहीं, इसमें हम दंग लगा करके वो ये आगे लाने के लिए टोटल जो है कि टोटल हॉकी जो है सभी स्टेट को इंटू एक्टिव हॉकी लाने में है, तो लाने के लिए जो हमको जो प्लान बना रखा है, तो इट विल इम्प्लीमेंटेड वेरी शॉर्टली। राजस्थान में और उदयपुर में किस तरह की संभावनाएं आप देखते हैं? नहीं, वो राजस्थान में मैं ये ज़रूर कहूँगा ये पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल है, उसको पोटेंशियल जो है ये पकड़ करके मतलब हम लोग इसको अच्छा से ट्रेनिंग दे करके वो आगे लाना है। तो इसमें जो है राजस्थान होगी जो आगे आना पड़ेगा, डेडिकेट करना पड़ेगा। स्पोर्ट्स में तो ये डेडिकेट करना है और हार्ड वर्क करना है। अब बिना हार्ड वर्क और डेडिकेशन के तो कोई नहीं है। तो इसलिए होते कि राजस्थान होगी कि अंदर में से वो जितना डिस्ट्रिक्ट जो है, चूँकि हमने 4-5 डिस्ट्रिक्ट देखा है हमारा नज़र में, तो कि उसमें से आगे वो जो है कि आ सके। तो एक बार जो है कि यहाँ से वो इंटरनेशनल खिलाड़ी आने लगे ना, तो ये सब फॉलो हो जाएगी। जैसे कि आपका ये हमारा इंडियन वुमेन टीम का सबिता जो है कि यहाँ का वो पैदा यहाँ का है ओरिजिनली, तो हरियाणा में मतलब वो उसका शटल किया हुआ है। तो ये भी तो मतलब वे ऑफ इंस्पायरेशन है। हरियाणा की आप बात कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा के मुकाबले राजस्थान में मानते हैं सुविधाओं में किनके अभाव है, सरकार की थोड़ी उदासीनता है? हाँ, तो नहीं, इसमें ना वो सरकार जो है कि सरकार मतलब ये थोड़ा दबाव लगाना पड़ेगा। और ये अगर हम सेकेंड टाइम में अगर आएगा तो यहाँ को वो चीफ मिनिस्टर वगैरह तो इससे मिलेंगे, मुलाकात हुई, वो लोग को थोड़ा रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, और जो इसका पोटेंशियल जो है ब्रीफिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो कि हमें बहुत खुशी है कि कोई इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने जो कि हमारा यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में
एक एक्स्ट्रा मतलब शहर बने जा रहा है, ये सुन करके नो ये यहाँ का मतलब जो है कि लगने बाद जो है कि यहाँ में से वो उम्मीद कर सकता है आगे मतलब वो ये आने के लिए। थैंक यू सर। लाखेरी क्षेत्र में 7 दिन से लगातार हो रही तेज बारिश के चलते बस्तियां जलमग्न हो गई हैं, जिसके चलते लोगों को रहने के लिए दूसरे स्थान पर रखा गया। बूंदी से हमारे शुभ 24 संवाददाता बनवारी सैनी ने बताया कि नगर पालिका प्रशासन अधिशासी अधिकारी जितेंद्र मीणा सक्रिय रूप से नजर आए। जितेंद्र मीणा बेघर हुए लोगों को भोजन पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी के साथ देर रात नगर पालिका खोलकर जनता को आ रही समस्याओं का समाधान करते रहे। बूंदी जिले के किशोराय पाटन में केशव राय मंदिर के पास नाव घाट पर सुरक्षा दीवार मकान पर गिरने से सो रहे परिवार के सभी 7 सदस्यों की मौत हो गई। बूंदी से हमारे शुभ 24 संवाददाता सुनील मेघवाल ने बताया कि किशोराय पाटन क्षेत्र के मातम से छा गया। महिलाओं की आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सभी का प्रशासन की मौजूदगी में अंतिम संस्कार करवा दिया गया। मृतक के परिजनों से प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने पाटन में पहुंचकर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। सुमेरगंज मंडी में आमली रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक पर पानी आने से ट्रेन नहीं है। बूंदी से हमारे शुभ 24 संवाददाता मनीष सेन ने बताया कि शहर में गांव में पानी ही पानी देखा जा रहा है। गंड डैम के पानी ओवरफ्लो होकर आमली सुमेरगंज मंडी रेलवे स्टेशन के बीच ट्रैक पर आ गया, जिससे बुधवार को लाइन बंद हो गई थी। डाउन लाइन चालू है। कोटा से डीआरएम ने आकर जायजा लिया। इसके बाद रेलवे विभाग की ओर से रेलवे ट्रैक की मरम्मत का कार्य शुरू करवाया गया। लाखेरी क्षेत्र गणेशपुर में एक युवक साइबर ठगी के शिकार हो गया है। बूंदी से हमारे शुभ 24 संवाददाता बनवारी सैनी ने बताया कि युवक से फोन पे 40,000 रुपए डलवा दिए गए थे। युवक को जब मामला समझ में आया तो युवक के परिजनों ने मामले में थाने की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार गणेशपुर निवासी हेमराज सैनी ईंटों का कारोबार करता था। हेमराज सैनी ऑनलाइन पैसे डालना तक नहीं जानता। क्या मामला हुआ था? पहले मेरे फोन आया, फिर उसने मेरे LIC के नंबर से 2 रुपए डाले, फिर मैंने उसको 2 डाले, फिर उसने मुझे 4 रुपए वापस डाले। तो फिर उसने कहा कि 20,000 डाल के भाई 20,000 और डालो। फिर दोबारा मैसेज किया, फिर 20,000 डाले, जो फिर 40,000 रुपए कट गए, उसने डाले नहीं। तो फिर आपने उनसे बात करी क्या अभी? हाँ बात की थी, लेकिन वो नाम पता कुछ नहीं बता रहे। मामला हुआ था और किसका फोन आया था आपके पास? भाई शोर वाले की आवाज में फोन आया, जो समझो को नहीं, ये बच्चा का दे मोबाइल पैसा लेना था 12,000 रुपये। हाँ ये फिर इसके भाई 2 रुपये डाल 2 रुपये डाल दे, फिर इन्हें 20,000 2 बार डाल दो, फिर मोची डाल दूँ। तो फिर आपने आवाज़ नहीं पहचानी थी कौन है? फिर नंबर भी सेव नहीं थे क्या आपके पास? नंबर तो दूर पिट गया, पर दूर उसको दे फोन। अच्छा, फिर बात करने पर क्या बोल रहा है अभी सामने वाला? कहते वोट कहीं कीजिए ना, 20,000 वोट डालो बस। 40,000 ठगी हो चुकी है आपके साथ अभी? हाँ 20 वोट डालो बस। लाखेरी से इटावा की ओर जा रही बस भैरू जी के भाग के करीब खाल में फंस गई है। बूंदी से हमारे शुभ 24 संवाददाता बनवारी सैनी ने बताया कि बस के पहले खाल में बंद होने से यात्रियों की जान सांसत में आ गई। बस फंसने के समय खाल में 4 से 5 फीट पानी बह रहा था। देईखेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से लोगों को रस्से के सहारे खाल पार करवाई गई। तो खबर राजस्थान में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अहम खबरों के लिए आप बने रहिए शिव 24 के साथ। नमस्कार।